हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक बहुत ही लाजवाब सबकी पसंदीदा रेसिपी बनाने जा रही हूँ। आप लोग मुझे बताना कि मैं क्या बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 125 ग्राम मैदा लिया है, 1.25 ग्राम मैंने ग्लूटन लिया है और यहाँ पर हम सबसे पहले ईस्ट को जो एक्टिवेट होने के लिए रखेंगे। तो हमने यहाँ पर गुनगुना दूध लिया है और उसके अंदर हमने 2.5 ग्राम ईस्ट डाला है और 6 ग्राम चीनी डाला है। उसके बाद हम इसे थोड़ी देर के लिए ढक देंगे और दूसरे बाउल में जो हमारा बड़ा बाउल है उसमें हमने जो है मैदा लिया है 125 ग्राम और अब हम इसको एक साइड में रख देंगे। जब 10 मिनट में आप देखो कैसे एक्टिवेट हो जाता है। यही तरीका भी होता है कि हमें अपनी ईस्ट को चेक करने का। अब इसके ऊपर एक झाग से आ गए हैं, ये देखिए। तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा ईस्ट है एक्टिवेट हो गया। अब हमें जो ये मैदा है इसके अंदर हमने थोड़ा सा नमक मिलाया था और इसके अंदर हम जो है अब इसे जो ईस्ट को डाल करके हमने गूंद लिया था और हमने 1 घंटे इसे प्रूव करने के लिए रख दिया था। अब हमने इसे निकाल लिया है 1 घंटे बाद और देखो एक हाथों से हम इसको इस तरीके से एक बड़ी सी रोटी के जैसा हम बनाएंगे। तो आप इसे हल्का सा बेलन से भी कर सकते हैं। अगर हाथ से आप नहीं कर पा रहे हैं तो इस तरह से हमें एक ओवल शेप में बड़ी सी रोटी बनानी है। जैसे आपने देखा ही होगा मार्केट में किस तरीके की गार्लिक ब्रेड बनती है, तो एग्जैक्टली हम वैसे ही गार्लिक ब्रेड आज घर में होममेड बनाने जा रहे हैं। अब तो आपको पता चल ही गया कि हम क्या बना रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने हरा धनिया और गार्लिक को अच्छे से ग्रेट करके रखा हुआ था। हल्का सा मेल्टेड ही बटर हमें यहाँ पर लेना है। आप इसमें अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए। बहुत ज़्यादा पिघला भी नहीं होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सॉफ्ट बटर यहाँ पर हमें लेना है। तो अब गार्लिक और धनिया को हमने इसमें मिला दिया है। अब यहाँ पे हमें थोड़ी सी सीजनिंग मिलानी है। तो यहाँ पे हमने ये जो है चिली फ्लेक्स डाला है और ऑरिगेनो डालेंगे। आप पिज़्ज़ा सीजनिंग भी यहाँ पर डाल सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसको मिक्स कर लिया है अच्छी तरीके से। ये देखो यहाँ पे हम मिक्स कर रहे हैं। हमने एक साथ काफ़ी सारा बना लिया है क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं, सभी लोगों को ये यूज़ करना होता है। तो एक साथ हमने ये बैटर बना के तैयार कर लिया है। तो अब हम इसे अपनी रोटी के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो तरीका यही होता है, हल्का मेल्टेड हमें बटर लेना है इसमें। तो अब देखिए हमने इसके ऊपर पूरा लगा दिया है ब्रश से या हाथ से। आपको जैसे ठीक लगे आप वैसी पूरी रोटी के ऊपर ये लगा दीजिए। और यहाँ पर मैंने बॉइल्ड कॉर्न लिए थे जो थोड़ा सा नमक डाल के मैंने बॉईल किए थे, वो भी हम यहाँ पर डाल देंगे। बिल्कुल प्रोफेशनल लगेगा। मार्केट में भी कुछ इसी तरीके से बनता है। और भी ज़्यादा हमें अच्छा बनाना है, टेस्टी बनाना है, तो यहाँ पर हम चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने यहाँ पर अमूल चीज़ ली है। आप यहाँ पर मज़रोल चीज़ भी ले सकते हैं और प्रोसेस चीज़ भी ले सकते हैं। तो ये क्यूब वाली मेरे पास थी तो मैंने ले लिए। इसे आप ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। तो ये सॉफ्ट है तो हम इसके छोटे छोटे टुकड़े करेंगे और इसको जो है इस जो अपनी ब्रेड बनाने जो हम जा रहे हैं उसके ऊपर इस तरीके से हम डाल देंगे। तो जो गार्लिक और जो चीज़ का जो टेस्ट है वो बहुत ही लाजवाब आता है। और होममेड है तो हमने पूरी अच्छी तरह से साफ़ सफाई के साथ हमने इसे बनाया है। तो आप देखिए आपको बहुत अच्छी लगेगी। और जिस चीज़ को हम इतना कठिन समझते हैं वो इतनी आसान होती है। आप जब बना के देखेंगे तब आपको पता चलेगा। तो हमने जब ये क्लास में सीखा तो हमें बहुत ही ईजी लग रही है। तो सब लोग बहुत अच्छे से इसको मन से सीख रहे हैं। और अब हम इस रोटी को इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और इसके जो दूसरे किनारे हैं उसमें हम इसे मिला देंगे और हम इसे प्रेस कर लेंगे बिल्कुल। और अगर कोई लोग नए हैं, उन्हें बनाने में दिक्कत आ रही है, तो आप बटर पेपर के ऊपर रख कर भी ये रोटी को इस तरीके से आप बना सकते हैं ताकि आपको जो ट्रे है उसके ऊपर रखना आसान हो जाए। तो ये अब ऑलमोस्ट हमारी तैयार हो गई है। अब हमें इसमें थोड़े से कट लगाने हैं ताकि बाद में पीसेस काटने में बहुत मतलब अच्छे लगे। इसी तरीके से मार्केट में भी आता है, आप लोगों को पता ही होगा। तो बस इस तरीके से हमें यहाँ पर कट लगा लेने हैं। तो अब हमारी गार्लिक ब्रेड जो है बिल्कुल ऑलमोस्ट बेक होने के लिए तैयार है। अब ऊपर से हमने हल्का सा बटर जो अप्लाई कर लिया है, जो हमने बना के रखा था वही वाला, बस हम हल्का सा ब्रशिंग कर देंगे। और ऊपर से भी हल्की सी ऑरिगेनो अगर हम डाल देंगे तो उसमें और भी ज़्यादा टेस्ट उसका बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से बन के दिख रही है। तो अब बस ये हम सारी जो है हमने बेकिंग ट्रे पे लगा लिए। तो बस अब हमने इसे ओवन में रख दिया है और अब ये बिल्कुल बेक हो जाएगी एकदम बढ़िया, एकदम अच्छी सी ब्राउन हो गई है। तो आप देख सकते हैं हमारी गार्लिक ब्रेड बिल्कुल अच्छे से बन के तैयार है। तो इसमें ये गरम गरम में ही हमें थोड़ा सा बटर अप्लाई कर लेना है तो और भी अच्छी लगती है खाने में।
तो आपको यहाँ पर 200 डिग्री टेम्परेचर पर 20 से 25 मिनट के लिए आपको बेक करना है। और टेम्परेचर जो है वो ओवन टू ओवन भी होता है, बड़े ओवन में थोड़ा सा जल्दी हो जाता है, तो 25 से 30 मिनट तो लगभग हमें लगते ही हैं। अब ये हमारी बिल्कुल गार्लिक ब्रेड बनकर के तैयार है। इसे आप गर्मा गर्मी सर्व कीजिए और पूरी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और मुझे बताइए आपके मैं इस तरीके की और भी वीडियोस लेकर के आपके लिए ज़रूर लेकर के आऊँगी। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं दोस्तों अगली